हाँ, तो कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत है एक और शाम की एक और कहानी में। आज की ये कहानी ना एक छोटे से शब्द से शुरू होती है, लेकिन ये शब्द जितना छोटा है उतना ही खास है हमारी जिंदगियों में, क्योंकि लोग कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमाई यही तो है। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे मानो इसका हर पल हमारे लिए एक नया सफर हो। इसकी हर तस्वीर शायद हमें सिखाती हो कि अक्सर जब हम यूं ही चल देते हैं ना अलविदा कह के, तो पलट के देख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग वाकई होते हैं जो आपके लौटने का इंतजार करते हैं, जो आपके पलट कर एक बार मुस्कुराने का इंतजार करते हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है, एक साइकिल और उसे चलाते हुए दो भाइयों की। आगे बड़ा और पीछे छोटा उसके कंधे पे सर रख के सोता हुआ, मानो जैसे आज उसकी जिंदगी की हर खुशी उसका यूं ही पता पूछते पूछते उसके घर के दरवाजे तक आ पहुंची हो। सब जानता है कि कितने दिनों बाद वो मुस्कुराया है और उसकी कीमत क्या है, लेकिन ये जो कांधे पे सर रख के सो रहा है इतने सुकून से, कितना भरोसा करता है मुझ पर। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, वरना ऐसे ही कोई अनजान पे भरोसा नहीं करता। लेकिन याद कर पाना मुश्किल है कि वो रिश्ता क्या है। हर लम्हे के साथ शायद अरुल के मन में ये सवाल और गहरा होता जाता है कि कौन है ये क्यों हर छोटी चीज में खुश है, या कहूँ तो ये हर छोटी चीज के लिए खुश है। इसका रिश्ता सभी से है, चाहे वो पशु पक्षी हो या कोई इंसान ही क्यों ना, चाहे वो घर की दीवार हो या फिर वो नदी की लहर। कमाल है नहीं? एक बैल है जिसे अपने बच्चे की तरह पालता है, एक सांप है घर में, उसे कभी भगाना ही नहीं चाहता, कहता है कि उसका भी तो ये उतना ही घर है जितना मेरा। ये जिंदगी के उगते और ढलते सूरज के बीच की कहानी कभी समझ में आई ही नहीं। छोटे अरुल को अपने ही बचपन में बंटवारे के चलते वो घर छोड़ना पड़ा जो उसका सब कुछ था। उसकी दीवारें, उसके दरवाजे, उसकी खिड़कियां, मानो एक एक ईंट में उसका पूरा बचपन, पूरी जिंदगी बसती हो, हर भावना उसकी दीवार पे लिखी हो। पिता ने फैसला किया कि अपनों के चलते अपना शहर छोड़ना पड़ेगा। बस चल दिया अरुल, हर याद, हर दरवाजे, हर रिश्ते को पीछे छोड़कर। अरुल आगे बढ़ तो गया, लेकिन जानता था कि बीती हुई तस्वीर ना वो सच है। तो शायद कोई ना कोई उगता सूरज, हवाओं का वो एहसास, वो रास्ता, वो मोड़ एक ना एक दिन तो आएगा ही, जब ये शहर फिर मुझे देखेगा और मैं ऐसे। और वैसा ही हुआ भी। वो अपनी बहन की शादी में लौट के जरूर आया। रिश्तों से नफरत करता था, लेकिन उस शाम भी कोई अचानक से आके उसकी आंखों पे हाथ रख के पूछता है कि बताओ मैं कौन हूं। और बस यही तो सवाल था जो हर बीतते पल के साथ अरुल को और परेशान करता चला गया। वो पागल सा था, भैया भैया कह के बार बार बुलाता और मानो हर बार पूछने पे कहता आप याद करो। अरुल भी उसे सर हिला के कहता कि हाँ मुझे याद आ गए। अरुल उससे पीछा छुड़ाना तो चाहता है, लेकिन मानो उसका प्यार उसे बार बार उसे अपनी तरफ खींचता हो कि कोई इतना सीधा भी कैसे हो सकता है। बच्चों जैसा चेहरा है, बच्चों जैसी आदतें हैं, और बात तो इतनी कि मानो खामोशी से कोई दुश्मनी हो। एक साइकिल जिसे अरुल ने शहर छोड़ते वक्त कह दिया था यूं ही कि जिसे जरूरत हो उसे दे देना। लेकिन क्या पता था उसे कि एक शाम ऐसी भी आएगी कि एक बुद्धू उसके सामने खड़ा होगा जिसका वो नाम भी नहीं जानता, उसके साथ रिश्ता क्या है ये भी नहीं जानता, और वो उसे बताएगा कि अरुल भैया ये साइकिल मेरे लिए मेरी जिंदगी है, यूं समझ लो ये आपकी है इसलिए मेरे लिए और खास है। वो उसे देवताओं की तरह पूछता था। वो रोना तो चाहता है, लेकिन सिर्फ ये सोच के कि शायद शायद ही उसने कभी सोचा हो कि कोई उससे इतना प्यार कर सकता है। लेकिन अफसोस, वो जवाब में कहे भी तो क्या कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, या मुझे नहीं याद कि तुम मेरे कौन लगते हो। वो अरुल से कहता है कि भैया आप जब से आए हो ना, तब से एक बार मुझे नाम लेके नहीं बुलाया। पराया ऐसा लगता है। कल जब आप जाओगे ना सुबह, तब मुझे नाम लेके बुलाना और आशीर्वाद देना, नहीं तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। और बस ये कह के एक लंबी गहरी नींद में सो जाता है। अरुल उठता है और अपने आसपास की चीजों में उसका नाम ढूंढने लगता है, शायद कोई तस्वीर जो उसे कहीं तो ये याद दिला सके कि ये है कौन, क्यों मुझे इतना चाहता है, क्यों कहता है कि अपने बच्चे का नाम मेरे नाम पे रखेगा। आखिर है कौन ये मेरा या मैं इसका। वो कोशिश करता है, नहीं मिलते उसे कोई भी ऐसी याद। बस बैग उठाता है और भाग पड़ता है बस स्टैंड की ओर। आंखों में आंसू हैं और दिल में सिर्फ उसकी याद। सोचता है कि कितना कुछ बदल गया ना एक रात में। कैसे मद्रास से वो वापस अपने शहर में गया, कैसे उसे वहाँ एक बुद्धू मिला जो सिर्फ भैया भैया कह के उसे परेशान करता रहा, कैसे उसकी बस मिस हुई और कैसे वो उसके साथ पूरी रात ठहरा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो रात शायद उसकी जिंदगी पे भारी थी,
अरुल लौट जरूर आया, लेकिन जैसा अक्सर कहा जाता है कि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन यादें वो हमेशा ठहर जाती हैं। अरुल की यादें भी उसी के साथ ठहर गई। एक छोटा सा सवाल ही तो है कि तुम्हारा नाम क्या है। और देखो ना, उस छोटे से सवाल की वजह से वो उससे दोबारा बात ही नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसे ये समझ में आया कि जिंदगी में जब लोग परवाह करते हैं ना, तो कितना अच्छा लगता है। हर चीज खूबसूरत हो जाती है और उसकी वजह समझ में आती है ना। वो हिम्मत जुटाता है और उस फोन कॉल के जरिए सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता है उससे कि क्यों मुझ पर यूं अपने बड़े भाई की तरह जान लुटाते हो। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, नहीं पहचान पाया। कहने में डर था कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ, कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। लेकिन आज मन में ये सवाल इसलिए भी है कि मुझे लगता है कि अगर आज मैं ये नाम नहीं जान पाया ना, तो शायद अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर वो भी मैं याद नहीं रख पाऊंगा। तो बताओ मुझे, कौन हो तुम? खामोशी थी, कई सवाल भी थे, कई जवाब भी थे, लेकिन एक बार भी उसने नहीं बताया कि वो कौन है, उसका नाम क्या है। बस पूछने लगा कि वो गर्मियों की छुट्टियां याद हैं, वो बच्चे याद हैं जो आपकी उंगलियां पकड़ के चला करते थे। सच कहूं, वो आपको भैया नहीं, एक सुपर हीरो मानते थे, आपकी तरह बनना चाहते थे। आपने सबको मुस्कुराना सिखाया था, आपने सबसे कहा था कि हमेशा जिंदगी जियो तो खुश रह के जियो। तो बस देखा भैया, वो बात मुझे अब भी याद है। और नाम आपको याद नहीं, इसमें क्या नई बात है? आपको तो तब भी याद नहीं थे, इसलिए तो हमको सब्जियों के नामों से बुलाया करते थे। किसी को गोभी, किसी को बैगन, किसी को केला, किसी को टमाटर। तो अब आप बताओ, आलू किसको कहकर बुलाया करते थे? और अगर इतने में भी याद ना आए ना, तो याद कर लेना, उन 9 बच्चों में से ना एक बच्चा ऐसा भी था जो आपकी गोद में सर रख के सोया करता था। वही हूं मैं भैया, याद आ जाए तो बता देना, और नहीं भी याद आया तो कोई बात नहीं। मुझे एक चीज हमेशा याद रहती है कि आपसे मेरा रिश्ता है। अरुल जब पिछली बार भी इस शहर से जब भाग के गया था, तब भी उसकी आंखों में आंसू थे, और आज जब भागता हुआ लौट के आया है, तब भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज वो खुशी से रो रहा है। भागता हुआ उसके घर तक जाता है और उसके दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक देने लगता है, बार बार कहने लगता है कि पटेटो दरवाजा खोल, देख मैं आया हूँ। लेकिन जब अंदर से कोई आवाज ही नहीं आती, तो वो समझ जाता है कि वो दरवाजे पे कान लगाए खड़ा है, और जब तक उसका नाम मैं ना बुला दूंगा, तब तक अब लौट के नहीं आएगा। तो अंततः अपने आंसुओं को पोंछते हुए, चेहरे पे मुस्कान लाते हुए कह ही पड़ता है कि ओए मेहगन, दरवाज़ा खोल। तो फिर मिलेंगे एक और कहानी और एक और शाम के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और राधे राधे।